अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं या फिर बुज़ुर्ग शहरी हैं। अब आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक से, बेशक वो गवर्नमेंट का बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, अब आप लोग कर्ज़ा आसानी से ले सकते हैं और महाना की सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 रुपया होगी। कंप्लीट गाइड करूँगी कौन सा बैंक कितना कर्ज़ा दे रहा है, कितने महीनों के लिए दे रहा है, किसका सारा प्रोसीजर वगैरह क्या होगा, आइए देखते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हुआ करे आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले हम लोग अगर बैंकों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है। अपना रोज़गार स्कीम के तहत ये लोन देने जा रहा है। लोन की अमाउंट जो है वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है आप लोगों ने कितनी अमाउंट लेनी है। लोन ड्यूरेशन जो है 24 से लेके 60 महीनों के अंदर अंदर आप लोग वापस कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग या तो सैलरी ले रहे हो या फिर अपने स्मॉल बिजनेस ओनर होने चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग को रिक्वायर्ड है, CNIC चाहिए, सैलरी स्लिप आप लोगों को चाहिए और हो सकता है एक गारंटर के तौर पर आप लोगों को किसी को साथ लेके जाना पड़े। उसके बाद आ जाता है जी अल हबीब बैंक। उसका लोन टाइप जो है वो पर्सनल फाइनेंस पे है। लोन अमाउंट है वो 20 लाख तक आप लोग ले सकते हैं। लोन ड्यूरेशन 48 मंथ्स तक होगा। आप लोग 48 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए कि आप लोग सैलरी ले रहे हों। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के CNIC होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए और उसका प्रूफ भी होना चाहिए, सैलरी प्रूफ होना चाहिए और बैंक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप लोगों के पास सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रिक्वायर्ड होंगे और लोन ड्यूरेशन आप लोग अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट करवा सकते हैं। अप टू 48 मंथ्स होगा, आप लोग अपने हिसाब से किस्तें बनवा सकते हैं उसकी। उसके बाद बात कर लेते हैं जी हबीब बैंक लिमिटेड की। पर्सनल लोन है, इसमें लोन अमाउंट है 3 मिलियन से लेके 1 मिलियन पेंशनर के लिए होगा और 3 मिलियन सैलरी वालों के लिए होगा। लोन ड्यूरेशन जो है 12 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक है। उसके हिसाब से आप लोग अपना जो है इसकी एक साथ बनवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। आप लोगों को सैलरी होनी चाहिए या फिर आप लोग पेंशनर होने चाहिए। ठीक हो गया, सैलरी आप लोगों को मिल रही हो। डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए, CNIC प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए और गारंटर कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक CNIC चाहिए और प्रूफ आप लोगों को देना होगा कि आप लोगों की इनकम आ रही है। उसके बाद आ जाता है जो खुशहाली बैंक। खुशहाली पासबान लोन देने जा रहा है। लोन अमाउंट होनी चाहिए वो होगी जो आप लोगों को मिलेगी खुशहाली बैंक की तरफ से 50,000 से लेके 3,50,000 तक। लोन ड्यूरेशन 6 महीने से लेके 60 महीने तक। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, सैलरीड हो या फिर पेंशनर हो। और एज की बात की जाए तो 20 ईयर से लेके 67 ईयर तक के लोगों को मिलेगी। इसमें बुज़ुर्ग शहरी भी इंक्लूड हैं। उसके बाद अगर कोई बुज़ुर्ग शहरी हैं जो पेंशन ले रहे हैं और उनके 60 प्लस है तो वो भी ले सकते हैं और इसके अलावा अगर बुज़ुर्ग शहरी हैं तो कोई वो भी ये लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, CNIC चाहिए आप लोगों को, उसके लिए इनकम प्रूफ चाहिए, पेंशन बुक चाहिए जो पेंशनर हैं और जो वैसे सैलरी ले रहे हैं फिर वो इनकम प्रूफ देंगे और इसके अलावा गारंटर के तौर पर आप लोगों को कोई बंदा चाहिए होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बैंक आ जाता है वो है नेशनल बैंक लिमिटेड। इनमें एडवांस सैलरी लोन है, अप टू जो है ना 4,81,000 तक आप लोग को लोन दिया जाएगा और लोन ड्यूरेशन कोई नहीं होगी, आप लोग अपने हिसाब से एक साथ बनवा सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए विद सैलरी। NBP बैंक में, नेशनल बैंक लिमिटेड में आप लोगों की सैलरी आती हो। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो CNIC होना चाहिए, सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन। आप लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी कि आप लोग एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं भी या नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है जी यू बैंक लिमिटेड। उसमें आप लोगों को पेंशन लोन दिया जा रहा है अप टू जो है ना 3,50,000 रुपीज़ आप लोगों को लोन अमाउंट मिलनी जा रही है। लोन ड्यूरेशन 60 मंथ्स की होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट पेंशनर आप लोग के होने लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो CNIC, पेंशन बुक, पासपोर्ट साइज पिक्चर, बस ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आप लोगों को 3,50,000 अप टू जो है ना इस यू बैंक की तरफ से लोन मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है जी अलाइड बैंक लिमिटेड।
क्विक कैश लोन दिया जा रहा है। लोन की जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें आप लोगों की लोन अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। ड्यूरेशन 12 मंथ से लिखती है 16 मंथ्स तक हो सकती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, सेमी गवर्नमेंट नहीं, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग को CNEC चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, एम्प्लॉयड वेरिफिकेशन चाहिए। लोन अमाउंट जो है 50,000 से लेके 2 मिलियन तक होगी। लोन ड्यूरेशन 12 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो रिटायर्ड गवर्नमेंट्स या सेमी गवर्नमेंट पेंशनर होने चाहिए जो रिटायर्ड होंगे। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात की जाए CNIC पेंशन डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी मोब्लिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से सैलरी या पेंशन लोन होगा। लोन अमाउंट आ जाता है जी 50,000 से लेके 3,50,000 तक। लोन ड्यूरेशन 3 इयर्स तक हो सकता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर, और डॉक्यूमेंट्स जो है CNIC सैलरी स्लिप, पेंशन बुक और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए इसके लिए। ये थे जी वो तमाम डिटेल्स जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मज़ीद इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।